Assalamu alaikum dear students, welcome to ParkYouTube.tv. In last video I discussed organ and now I am going to discuss organ system. Okay, it is a more complex level of organization as compared to organ. Okay, and it is formed by the assemblance by the combination of different organs having related functions. Okay, जब एक ऑर्गन्स का ग्रुप जो कि रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो, जब मिलता है तो वो मिल के क्या बना देता है, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, जैसा मिसाल देता हूँ मैं, हमारे इसोफिगस है, स्टोमिक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है और रेक्टम वगैरह है। ठीक है, दीज आर द डिफरेंट ऑर्गन्स हैविंग रिलेटेड फंक्शन, दैट इज़ डाइजेशन। ओके, जो कि खुराक की हाजमे में, डाइजेशन में और ब्लड में अब्जॉर्प्शन में, मतलब सारे के सारे जिसका तल्लुक़ खुराक के साथ है, डाइजेशन के साथ है। ठीक है, इस सारे के सारे सिस्टम को हम ऑर्गन्स को मिला के जो सिस्टम बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और तमाम तर जो ऑर्गन्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, वो सारे के सारे डाइजेशन के अमल में ही इन्वॉल्व होते हैं। ओके, अगर देखें फंक्शंस ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स के, तो दीज आर द कलेक्टिव फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ विच दैट ऑर्गन सिस्टम इज़ फॉर्म्ड। मतलब ये कि जो ऑर्गन्स मिल के ऑर्गन सिस्टम बना रहे होते हैं, उनका कलेक्टिव फंक्शन ही फंक्शन होता है उस ऑर्गन सिस्टम का। ठीक है, आई होप ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट कुछ इम्पॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम्स को डिस्कस करते हैं और उनके फंक्शंस को भी देखते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो जैसे मैंने भी बताया कि ये स्टोमिक है, इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बहुत सारे कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल, मीन ऑर्गन्स पर मुश्तमिल है। और सब का जो सब ऑर्गन्स का मुश्तरका काम क्या है, डाइजेशन। ठीक है, सब डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं और इस सिस्टम को ओवरऑल क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। और इसका काम क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड। नेक्स्ट अगर ऑर्गन सिस्टम को देखें तो उसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, वो सिस्टम है ह्यूमन बॉडी में जो कि वेस्ट मटेरियल्स को, नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने में मदद दे रहा होता है। नेक्स्ट इज़ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम दैट इज़ इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स। ठीक है, जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स के दरमियान ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होता है उसे क्या कहते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट इज़ इन्वॉल्व इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन इन्वायरमेंट एंड द बॉडी। ठीक है, जो बॉडी और माहौल के दरमियान गैसों के तबादले में इन्वॉल्व होता है उसे क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन इनसाइड आ रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड जा रही होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के थ्रू बन रही होती है जिसे बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी है। ठीक है, और ऑक्सीजन की बॉडी को ज़रूरत है, तो इसलिए ऑक्सीजन को इनसाइड ले आना ज़रूरी है। तो ये एक्सचेंज कौन करवा रहा होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम करवा रहा होता है। नेक्स्ट इज़ रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट इज़ इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, एक स्पीशी में नेक्स्ट जनरेशन को पैदा करवाने में जो सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा होता है उसे क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट इज़ इंडोक्राइन सिस्टम, एंड इंडोक्राइन सिस्टम प्लेज इट्स रोल इन growth, regulations and maintenance. Okay, next is musculoskeletal system whose function is stability and movements. Next is nervous system that controls locomotions and other activities. Okay, this was all about organ system. ओके, फिजियोलॉजी में हम इतना कुछ ही ऑर्गन सिस्टम के मुतल्लिक़ अगर डिस्कस कर लें तो इट इज़ मोर दैन इनफ। थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, ऑर्गन सिस्टम किसे कहते हैं, जब मुख्तलिफ ऑर्गन्स जिनका रिलेटेड फंक्शन हो, एक जैसा फंक्शन हो, जब मिलते हैं तो
उनके मिलने से जो एक इकाई बनती है, एक यूनिटी वाला नेटवर्क टाइप बनता है, उस नेटवर्क को क्या कहते हैं? और ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। एंड द फंक्शन ऑफ ऑर्गन सिस्टम इज़ द कोलेक्टिव फंक्शन ऑफ दी दैट द ऑर्गन्स दैट असेंबल टू फॉर्म दैट ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट हमने कुछ कुछ ऑर्गन सिस्टम्स को डिस्कस किया और उनके फंक्शंस को देखा। लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम। दीज आर द most important organ systems of human body that we discussed today, and their functions are also here. You have to remember the names of these organ systems and the functions of these organ system. Inshallah, in next video we will discuss structure of cell. Okay, Allah Hafiz.